स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और कल जो मेवात के नौजवान, मेवात के बुद्धिजीवी एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। 30 मार्च को बड़कली चौक से नूह तक पैदल मार्च है और एक बड़ी मांग को पूरी कराने के लिए सरकार से अपील की जाएगी। इस मार्च के ज़रिए से बड़कली चौक से मेवात के लोग नूह तक जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे। नेशनल हाईवे 248A को 4 लेन कराने के लिए ये एक तरीके से मांग होगी, एक अलग एक अंदाज़ होगा और एक मजबूत मांग सरकार के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजुद्दीन जंग, पत्रकार हैं और काफ़ी सारी स्टोरीज़ आपने लिखी हैं इस हवाले से, अलग से कंपाइल स्टोरीज़ की हैं ताकि वो डेटा सामने आ सके सरकार के और यहाँ के उन रहनुमाओं के जो सरकार के सामने बातें रख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद मेवात टाइम्स। राजुद्दीन भाई, एक ओवरव्यू हम जानना चाहें कि किस तरीके से यहाँ पे जो डेथ का जो ग्राफ है वो पिछले दिनों में बढ़ा है और इस पूरी मांग को, जो बहुत ज़रूरी मांग है, बहुत देरीना मुतालबा है मेवात के लोगों का, इसको अगर आप एक ओवरव्यू हम जानना चाहें तो क्या कहेंगे? मोटा सा जब से ज़िला बना है मेवात, तब से लेकर अब तक 5000 लोग जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें मारे गए हैं। और 248 की हम बात करें, दिल्ली से बड़कली चौक वाया अलवर की, तो उस पर करीब 1700 लोग मरे हैं अकेले उस पर। रोज़ाना एक्सीडेंट वहाँ होते हैं। बिल्कुल। और कई बार अनाउंसमेंट भी हुई है, जैसे 3 नवंबर 2008 को एक पत्थर लगा था। एस जयपाल रेड्डी केंद्रीय मंत्री थे, सड़क मंत्रालय उनके पास था। और सूबे में 2008 की बात है ना शायद? 2008 की बात, 2008 में हुड्डा सरकार में। हाँ, 3 नवंबर 2008 की बात है। और एस जयपाल रेड्डी थे हरियाणा में, सूबे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तब पत्थर लगा था। और ये लास्ट तक था कि भाई बॉर्डर तक, नौगांव जो बॉर्डर है अलवर का, वहाँ तक ये रोड हरियाणा की सीमा तक बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बना। आपको कई बार ऐसा नहीं लगा कि आपने स्टोरी कवर की कि वही और ये लिखा गया उसमें कि एक बार मांग जो है पूरी कर दी गई है, मंजूर हो गया है रोड, फिर आपको लिखते वक्त कभी ऐसा लगा कि या कई बार ये खबर मैं लिख चुका हूँ कि 4 लेन मंजूर हो गया? कई बार मैंने लिखा है, 3 से 4 बार, जब कोई अनाउंसमेंट आई सामने, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनाउंसमेंट थी, फिर बाद में खट्टर साहब ने भी एक बार कहा था कि भाई हम इसे बनाएंगे, तब ये मेगा हाईवे नहीं आया था दिल्ली से मुंबई वाला। और हमने वो सुर्खियों में छापा कि भाई ये रोड बन रहा है, लोगों में खुशी है, इस तरह से। लेकिन फिर हम बार बार इसे ही छापते रहे कि भाई वादे कब पूरे होंगे, इस तरह से सुर्खियाँ बनता रहा। मैं दर्शकों को इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सिर्फ राजुद्दीन सर नहीं, बहुत सारे साथियों ने जो अलग अलग बीट से खबरें लिखते हैं, अलग अलग अखबारों में लिखते हैं, अलग अलग चैनल्स के लिए काम करते हैं, तकरीबन सब ने मुखर अंदाज में इसको लिखा है। लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार ने जैसे मन बना लिया है कि इसको मांग को पूरी नहीं करना है। चाहे वो फिरोजपुर के स्टेशन से हो, वहाँ से खबरें लिखी गई, नगीना से लगातार राजुद्दीन भाई कवर करते रहे, दूसरे जो और पत्रकार हैं जो और अखबारों में काम करते हैं वो भी लिखते रहे, नूह डेडलाइन से भी खबरें लिखी जाती रही। लेकिन लगता है सरकार को जैसे ये मांग पूरी ही नहीं करनी है। कोई इस तरह की इंटेंशन है क्या इसके पीछे? अब जो हमें पता चला कि भाई प्रदेश की जो सरकार है वो चाहती है कि जब तक मेगा हाईवे का काम पूरा ना हो, एक्सप्रेस वे दिल्ली से मुंबई जो बन रहा है, कि वो यहाँ के 84 गाँव को जोड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन जो समस्या है इस हाईवे पर है नूह से अलवर तक, कि नूह तक भी 4 लेन बना हुआ है और अब रोज़ाना हम देखते हैं कोई ना कोई एक्सीडेंट सामने आता है। और पिछले साल भी करीब 250 लोग मरे हैं इस हाईवे पर। पहले तो शायद ये कहते थे लोग कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन अब पिछले कई महीनों से मैं लगातार देख रहा हूँ, जब यहाँ से कवर करते हैं हम, कि बड़कली से और नूह तक जाम लग जाता है। तो ओवर स्पीड का तो सवाल ही नहीं होता। थोड़ा सा रॉन्ग ड्राइविंग का रहा है, लेकिन एक मुखर तौर पर मैं आपको बता दूँ, अभी बृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में हमारे जो मेवात के डीसी हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और उसमें भी उन्होंने मुखर होकर कहा कि भाई इस पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं और आपको ये बनाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी मुझे बात लगी डीसी की तरफ से।
वैसे तो पिछले सालों में, दिनों में इसके लिए बड़े बड़े धरने भी हुए हैं, अभियान भी चले हैं। अब 30 मार्च को भी एक अभियान है युवाओं की तरफ से, मेवात के जो नौजवान हैं, NGO हैं, उन सब की तरफ से, नेताओं की तरफ से, सब लोग उसमें होंगे और बताया जा रहा कि हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। राजुद्दीन भाई, एक और बात ये कि क्या कोई और तरीका है जब तक, क्योंकि सरकार एक बहाना लगातार लगा दे रही है कि जब तक मेगा एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हो जाता है काम, जब तक उनका कहना ये है कि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर इस पर वो ट्रैफिक नहीं होगा, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। इस पर अगर हम देखें तो ना, इस जो मेगा हाईवे है उसके बनने से जो दिल्ली अलवर हाईवे है उस पर कोई ट्रैफिक कम नहीं होगा। सीधी बात तो ये है, मोटी सी, कि हम भी जान रहे हैं, लगभग 12-15 सालों से हम लगातार लिख रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और क्षेत्र को भली भांति जानते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो हिंदुस्तान के टॉप 10 रोड रहे, हाईवे रहे, उनमें सबसे पुराने हाईवे में से एक है। ये शेर शाह सूरी का जब राज रहा, यहाँ के शासक रहे, उनका बनाया हुआ रोड है और आज तक 4 लाइन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ जितने भी हाईवे रहे शेर शाह सूरी के नाम पर, वो सारे 6 लाइन, 8 लाइन, 4 लाइन हो चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम इधर देखें वहाँ से भी सारे 6 लाइन 8 लाइन है, अगर उस साइड से देखें तो दोनों साइड से 6 लाइन 8 लाइन गुजर रहे हैं। लेकिन एक और पिछले दिनों एक साथी ने ये बात जिक्र की कि क्या कोई और तरीका निकल सकता है, सरकार कम बजट में जब तक ये बाकायदा 4 लेन का अलॉटमेंट नहीं करती है तब तक कोई और तरीका निकल सकता है कि मार्किंग कराई जाए, लाइटिंग लगा दी जाए और लगातार वो चिन्ह लगाए जाएं जिनसे पता चले कि ये जो है एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं। बड़ी चीज़ और मैं बता दूं कि आज से 3 साल पहले देश के नीति आयोग ने, भारत सरकार ने मेवात को, जो 115, 101 डिस्ट्रिक्ट थे देश में, उनमें सबसे पिछड़ा करार दिया था आज के ही दिन। आप समझ सकते हो, फिर भी 3 साल हो गए, चीज़ें नहीं बदली। हाँ, एक्सीडेंट बिल्कुल ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें इतना हो सकता है कि भाई अलग अलग संकेतक लगा दें, संकेतकों की भी कमी है, कहाँ से टर्न है, बाईपास है, और दोनों तरफ हाईवे के अतिक्रमण भी बहुत है। अवैध अतिक्रमण की हम बात करें, अगर उसको भी थोड़ा थोड़ा दूरी पर कर दिया जाए तो शायद कम हो जाएंगे एक्सीडेंट। कई बार हम बात करते हैं अवैध अतिक्रमण की और उसके बहाने जो है या उसकी वजह से जो है उनको खो को उल्टाया जाता है, शहर तबाह हो जाता है। वो होना चाहिए, वो अलग बात है कि साफ़ होना चाहिए रोड, लेकिन जो जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, घुमाव है और वहाँ पे जो है बिल्कुल एक तरीके से इतनी ज़्यादा कीकरें जो है वो आ जाती हैं सड़क पे कि फिर बचना पड़ता है। और इसी तरीके से इलाके के लोग भी जो है इस संबंध में काफ़ी लापरवाही करते हैं तो एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। इस संबंध में प्रशासन को सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए। और जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से ये कल यूथ का और मेवात की आवाम का एक काफिला, एक यात्रा, खूनी हाईवे, अब इसको नाम दे दिया गया है युवाओं ने, NGO ने, तो वो एक खूनी हाईवे पर बड़कली चौक, जो मेवात की राजधानी है और हरियाणा की भी मेवात क्षेत्र की राजधानी मानते हैं, नगीना को, बड़कली चौक तो एक जगह है उसकी, लेकिन नगीना को ही राजधानी माना जाता है। अब पुराने जब दस्तावेज में जाओगे तो वहाँ से लोग भारी तादाद में नूह तक जाएंगे। और उनका ये भी है कि जो गांव आ रहे हैं, चाहे बादस है, आगे राजा का है, मडी है, जैसे जैसे गांव नूह तक आएंगे कि वहाँ भी लोग उनके इस्तकबाल में खड़े होंगे। इस तरह का मूवमेंट इस बार चलाया गया है। वैसे ये पीछे प्रयोग करके देखा था हमने, जब हमारे NGO ने काम किया था, मेवात RTI मंच और गालिब मौजी खान फाउंडेशन ने 2018 में, हमने रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े अक्षरों में खूनी हाईवे चौड़ा करो अभियान लिखा था। बाकायदे 2018 में तारीख भी उस पर लिखी थी। जगह बैठे हैं दिल्ली के बिल्कुल बगल में ये जिला है देश का सबसे पिछड़ा, और उसको इस तरह से तरसाया जा रहा है। एक तरह से ये सारी सरकारी मौतें हैं जो मर रहे हैं, सरकार की वजह से लोग मर रहे हैं। सरकार चाहे तो इन्हें रोक सकती है, चौड़ा करती है सारी। बहुत शुक्रिया। ये थे राजुद्दीन, पत्रकार हैं, कई सारी NGOs के ज़रिए से काम करते रहते हैं। ये इस गुफ्तगू का और इस डिस्कशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो कल 30 मार्च को मेवात के लोग, जो युवा जो हैं, वो एक मार्च करने वाले हैं और एक अपनी मांग को मजबूती से रखने के लिए सरकार के सामने पैदल मार्च रखेंगे। कुछ और आप शायद कहना चाह रहे हैं? मार्च 2018 में एक एक्सीडेंट हुआ डम्फर और राजस्थान रोडवेज का,
बिल्कुल मांडीखेड़ा गांव में अड्डे और अस्पताल जो जिला अस्पताल है उसके बीच में, उसमें 38 लोग घायल हो, एक मरा था और 38 लोग घायल हो गए थे। उसमें एक एक्सीडेंट में 38 लोग घायल हुए थे, एक ऑन सपोर्ट मर गया था। पूरी जो बस थी सारे लोग घायल थे, खून में लथपथ थे। हमने, डॉक्टरों ने, जो भी लोग पत्रकार थे और लोग, सब ने उनको वहाँ से उठाया, अस्पताल पहुँचाया और बाद में और पता लगा कि नल्लड़ से रेफर होते 2 लोग और मर गए थे, 3 लोगों की उसमें मौत हुई थी। ये तो हम हर रोज़ देख रहे हैं, हर रोज़ मेवात के लोगों के साथ हो रहा है। सरकार चाहे तो इसे रोक सकती है। मैं तो समझता हूँ नीति आयोग को स्टेप लेकर इस रोड को, हाईवे को 4 लाइन कर देना चाहिए। बिल्कुल, एक कदम आगे बढ़ करके सरकार से, और इसमें तो कहीं ना कहीं जो और अथॉरिटीज़ है सरकार की, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि आखिर इस तरीके से सामने हत्याएं हो रही हैं। हत्याएं ही कहेंगे इसे हम, जबकि सरकार की वजह से काम हो रही है। लोग यहाँ के लोग सरकारी हत्याएं कर रहे हैं। जब सरकार और पुलिस विभाग ये चाहता है कि लोग रूल फॉलो करें सड़क के, एसपी ये चाहता है, डीसी ये चाहता है और सरकार भी ये चाहती है, तो क्यों ना जो यहाँ का डीसी है, एसपी है और यहाँ के जो तीनों विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, वो सब मिलकर हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के उससे मिले और प्रधानमंत्री जी से इस मुद्दे पर मिले, क्योंकि अभी तक ये प्रधानमंत्री के संज्ञान में इतना नहीं है। सड़क मंत्रालय के संज्ञान में जरूर है, नीति आयोग के संज्ञान में जरूर है, और मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में मामला आ जाए तो ये उसी दिन इसका सलूशन निकल जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो ये थे राजुद्दीन भाई जो लगातार इस मुद्दे पर लिखते रहे हैं, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इस आवाज़ को अगर मजबूत किया जाएगा तो शायद कोई बात बन सकती है। और चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हों, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बाकी जो NGOs काम कर रही हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के रहनुमा नेता हैं, पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, दोनों तरह के रहनुमाओं को कम से कम इस मुद्दे पर एक होकर के यहाँ के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और अगर कल यहाँ पर एक बड़ा जो मूवमेंट है उसको अगर कामयाब करना है, सरकार तक मैसेज पहुँचाना है कि कहीं ना कहीं लोगों को उसमें इकट्ठा होना 55 किलोमीटर का टुकड़ा है, 55 किलोमीटर, कोई ज़्यादा नहीं है सरकार के लिए। 55 किलोमीटर का टुकड़ा है, नूह से और अलवर जो बॉर्डर है, नौगांव बॉर्डर, वहाँ तक। बिल्कुल। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आवाज़ जो है आप लोगों तक पहुँचेगी, और इस आवाज़ के ज़रिए से आप उसमें आवाज़ मिला करके इसे बहुत मजबूत बना देंगे। आप देखते रहिए मेवात टाइम्स। शुक्रिया।